जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको मैथ का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फुवारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फुवारा जो है ये आपका बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो एक समान त्वरण से। वर्षा के दौरान जो बारिश की बूंदें गिरती है ये आपका एक समान त्वरण से गिरती है। वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार जो किए थे चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया जो मिश्रण है ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। और एक्वारेजिया में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है ये आपका 3:1 होता है। ऐसे इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितना है, HCl यानी 3 वर्ड से मिला है, तो 3 इधर हो गया, इधर 1, 3:1। एक्वारेजिया का अनुपात जो होता है मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो होता है वो 3:1 के अनुपात में होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो तरंगदैर्घ्य को जो मापने की इकाई है ये आपका एंगस्ट्रम है। किसी आदर्श द्रव की साइनता कितनी होती है? तो आदर्श द्रव की साइनता जो होती है ये आपका 0 होता है। नेक्स्ट, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। Al2O3 नीलम जो है रासायनिक सूत्र है इसका। अगला क्वेश्चन की बात करें, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया जो होता है ये आपका हवा से हल्की होती है। अगला क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट की वजह से होता है आपका जल में अस्थायी कठोरता। सुमेलित करना यहाँ पे देखिए जी मार्कोनी, तो रेडियो का आविष्कार जो किए थे ये मार्कोनी ने किए थे। टेलीविज़न का JL बेयर ने, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने और ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। और रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्यों रखा जाता है? तो ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजारने का रास्ता बंद हो जाता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र है Na2S2O3 5H2O। Na2S2O3 5H2O यही आपका हाइपो का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? देखिए विटामिन B1 बायोटीन नहीं होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है ये थायमीन होता है, बायोटीन नहीं। विटामिन B1 का थायमीन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोमिन होता है। विटामिन B3 का नियासिन या निकोटोमाइन होता है। विटामिन B5 का पैंथोनिक अम्ल होता है। विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो होता है ये बायोटीन होता है, विटामिन B7 का। विटामिन 11 का फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल और विटामिन K का फिनोक्विनोल। निम्न से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका है वो आपका तंत्रिका कोशिका। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक होते हैं, 12 चवर्णक होते हैं एक वयस्क मानव में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हृदय जो है ये आपका उत्सर्जी अंग नहीं है। त्वचा, विर्यक और यकृत है।
वहीं अगर बात करें यकृत की, तो यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। निम्न से कौन मध्य कान की हड्डी है? देखिए मध्य कान की हड्डी इसमें सभी है, तीनों, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है, कान की हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ये फीमर, जांघ की हड्डी होती है। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। अगला क्वेश्चन है, हृदय, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फुफ्फुस शिरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क, आंसर डी। पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो हम कुछ पहले क्वेश्चन बताए थे, विटामिन 6 का रासायनिक नाम जो है ये पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉन और विटामिन के का फिनोक्विनोन। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो पसलियों की संख्या यहाँ पे पूछा है, ये आपका हो जाएगा 24, और वहीं जोड़ा में बोल देगा तब हो जाएगा 12। गर्भानाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो 2 धमनियाँ होती है गर्भानाल में आपका। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। सबसे पहले हर्यक वंश हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा, फिर नंद वंश, तब मौर्य वंश हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, तब शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, तब मौर्य वंश। निम्नलिखित साहित्यिक कृति तथा उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। कवि राजमार्ग के लेखक कौन है? अमोघ वर्ष हैं प्रथम। आदि पुराण के लेखक आपका जिनसेन है। गणित सार संग्रह के लेखक जो है आपका महावीराचार्य हैं। और अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन हैं। अगला क्वेश्चन, तुर्क के चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो तुर्क के चहलगानी का निर्माण जो है ये इल्तुतमिश ने किया था, और समाप्त जो है ये बलबन ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले रोमन कोलोसियस का पूरा होना। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा भारत में गुप्त राजवंश का उदय। फिर आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद का जन्म। फिर आपका हो जाएगा पीटर महान रूस का जार बनना। नेक्स्ट मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये आपका चिश्ती संप्रदाय से थे। बहाउद्दीन जकारिया ये सुरावर्दी संप्रदाय से थे। मियाँ मीर की अगर बात करें तो ये कादरी संप्रदाय से थे। और अहमद सरहिंदी की बात करें नक्शबंदी संप्रदाय से थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था। 1857 की क्रांति की बात करें तो ये 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था उसमें ये पॉमस्टन था, लिबरल पार्टी से। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये कमल और चपाती था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार लिख रखिए। तो देखिए अमृतसर की संधि जो हुआ था ये 1809 ईस्वी में हुआ था। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में हुआ था। और सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सालाबाई की संधि, फिर आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर आपका हो जाएगा बसीन की संधि, फिर हो जाएगा अमृतसर की संधि। आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। महासचिव जो थे ये आपका A.O. ह्यूम थे। डलहौजी के राज हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य पर लागू की गई थी? तो सतारा पे लागू की गई थी। सतारा को सबसे पहले जो है 1848 ईस्वी में अंग्रेजी राज में मिलाया था। फिर आपका अगर जौनपुर की बात करें तो जैतपुर ये सब हो जाएगा आपका 1849 ईस्वी में।
अवध की बात करें तो अवध को जो कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में मिलाया गया था, 1856 ईस्वी में। झांसी को 1853 ईस्वी में। नागपुर को 1854 ईस्वी में। किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? तो रिपन के समय में। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसमें से क्या नहीं है? तो इसमें जो है गुट निरपेक्षता, ये जो है आपका नहीं है क्या? तो संपूर्ण सास्तित्व है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? ऋणी को। मुद्रास्फीति के कारण जो लाभ होता है ये ऋणी को होता है। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होगी। भारत में पहला जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के आई में है। वहीं केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 280 में है। फिर अगर बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन आर्टिकल 215 में है। वहीं उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 129 में है। फिर आपका अगर पूछ देगा एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट जो 5 रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो PN भगवती थे। PN भगवती। निम्न से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो BN रॉय को। संवैधानिक सलाहकार जो है ये BN रॉय को जाना जाता है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया जो गया है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। निम्न से कौन सा मिलान गलत है? आपात उपबंध भाग 20 में नहीं है, भाग 18 में आपात का वर्णन है। आपात का वर्णन जो है ये भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपात का वर्णन है। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन की वर्णन जो है भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य का भाग 4A में है। राजभाषा भाग का जो वर्णन है ये भाग 17 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया और इसका वर्णन जो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। निम्न से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकायों का जो है नहीं किया जाता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। बाग्यो चक्रवात की अगर बात करें ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। हरिकेन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। टाइफून की बात करें तो चीन हो जाएगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया।
निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? सोनोरॉन। सोनोरॉन जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, ये आपका गर्म मरुस्थल है जो कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच में है। गोबी मंगोलिया में है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, नामीबिया में है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो सतपुरा श्रेणी का निर्माण जो हुआ है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कनारी की धारा जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। क्यूरेसियो, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया की धारा है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो ईरान से जो है ये कर्क रेखा आपका गुजरती नहीं है। मिस्र से, भारत से और म्यांमार से गुजरती है। निम्न से कौन सा एक भिन्न है? तो गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को, ये बात सही है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। और महलों का शहर, बम्बई नहीं होगा, महलों के शहर के नाम से जो है ये कोलकाता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल H.J. कानिया थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की बात करें तो 34 हैं, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हो जाएगा। ई ओविल्स की बात करें तो कीट वैज्ञानिक हो जाएगा। MS स्वामीनाथन की बात करें तो कृषि वैज्ञानिक, और माधव गॉडगिल की बात करें तो पर्यावरण वैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने क्या है? तो ये वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नेरी। तो नेरी का मुख्यालय जो ये नागपुर में है, नागपुर में। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को जो है राजर्षि के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोस, जो कि वेनेजुएला में है, उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है। स्टेपी यूरेशिया में, वेल्ड अफ्रीका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का भी मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन DC में ही है। और विश्व बैंक को जो IMF को जो विश्व बैंक का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अब वाशिंगटन DC जो है ये पोटामैक नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। देखिए इनमें से सभी विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? इटली ने किया है। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत राज्य में की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 ईस्वी में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। 7 नंबर की जर्सी था इनका।
वहीं सचिन तेंदुलकर की जर्सी की बात करें तो 10 नंबर का था, इसको भी टाइट कर दिया गया। और एक वानखेड़े स्टेडियम में ही हाल ही में जो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? हिमाचल प्रदेश। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। यह गलत है, बेस्ट एक्टर जो है रणवीर सिंह नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा रणबीर कपूर हो जाएगा। बेस्ट फिल्म 12th फेल था। बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट। बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा। हाल में हुई नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित जो है उपयुक्त में से सभी है। अनीश दयाल। सीआरपीएफ के महानिदेशक अरविंद पनगडिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरिदम बागची। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नंदिनी दास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।